morning students. After long days, I am again recording video. This is of class 11 chapter 1 and the topic is objective of business. Business का क्या objective है? Why a business do its all activities and what they want to earn? Means what is the aim of business? ऑब्जेक्टिव क्या है पहले वो समझते हैं. ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट. ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड, लास्ट में मिलता है एंड रिजल्ट. जैसे आप लोग का रिजल्ट एंड रिजल्ट होता है जिसके लिए आप लोग साल भर मेहनत करते हैं, उसी तरह बिजनेस में हम लोग जो भी एक्टिविटीज करते हैं, बिजनेस में जो काम करते हैं एक्टिविटीज, वो क्यों करते हैं? वो ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए करते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. देखिए हर कंपनी का, हर बिजनेस का मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना. ठीक, अर्न प्रॉफिट. लेकिन क्या सिर्फ प्रॉफिट कमाना ओनली ऑब्जेक्टिव, सोल ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट होगा? नहीं, हर बिजनेस का प्रॉफिट के साथ साथ और भी बहुत सारे मोटिव होते हैं. वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं करते हैं, उनको प्रॉफिट के साथ साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी करते हैं, साथ में कुछ सोसाइटी के लिए भी करना पड़ता है उनको, और उनके अंडर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके लिए भी उनको बिजनेस करना पड़ता है. बिजनेस सिर्फ अपने लिए नहीं होता है. अगर कोई सिर्फ सेल्फिश मोटिव के लिए बिजनेस करेगा तो उसका बिजनेस ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है. उसको सेल्फिश मोटिव के साथ साथ और भी सोसाइटल एंड उनके एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना पड़ता है. द बिजनेस हैव मेनी मोर ऑब्जेक्टिव्स एंड दे आर नंबर 1 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. नंबर 1 क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. मीन्स इकोनॉमिक मीन्स हम लोग पहले ही पढ़े, पैसों से रिलेटेड, मतलब पैसों से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ए बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस हम लोग जानते हैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. मीन्स only related to money, either by trading, either by selling goods or by providing services. Anything in return which we get, for which we get money is economic activity. तो business भी हमारा economic activity है. So the most important objective of business is economic objective. इसीलिए economic objective सबसे पहला, सबसे basic objective हो गया. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है आपका सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड नंबर 3 इज ग्रोथ. सर्वाइवल. जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तब आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में टिकना पड़ता है. हमारे यहाँ देखिएगा जहाँ पे एक राशन दुकान है तो बगल बगल में 6-7 राशन दुकान है. तो उस 6-7 दुकान में आपका दुकान बेस्ट हो, उसके लिए आपको सर्वाइव करना पड़ेगा. तो बेसिक पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मार्केट में अगर आप दुकान खोलते हैं, मार्केट में अगर आप आते हैं, तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना पड़ेगा. ऐसे बहुत सारे दुकान आप देखे होंगे, पहले नया खुलता है तो बहुत सस्ते में सामान देता है, लो प्राइस में देता है. क्यों वो लो प्राइस में देता है? ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो. जैसे ही उसके पास कस्टमर आने लगा, उसके पास भीड़ जमने लगा, मतलब वो समझ गया कि अब वो मार्केट में टिकेगा. तो दैट इज द टैक्टिस ऑफ सर्वाइविंग इन द मार्केट. बट इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज एबल टू कवर इट कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट. लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको सामान बनाने में 100 रुपया खर्चा हो रहा है और आप उसको 80 में बेच रहे हो, तो आपको 20 रुपया लॉस हो रहा है. आप कब तक ये लॉस को सहोगे? ज्यादा दिन तक आप लॉस नहीं सह सकते हो. ऐसा होना चाहिए कि आप 100 रुपया में सामान बना रहे हो और उसको आप 105 में बेचो, ताकि 100 कवर हो जाए खर्चा और 5 आपका प्रॉफिट बच जाए. ये मोटिव आपका होना जरूरी है. अगर आप कॉस्ट को कवर नहीं कर पाए, कॉस्ट माने खर्चा, कॉस्ट माने एक्सपेंस, अगर आप एक्सपेंस को कवर नहीं कर पाएंगे तो आप फिर मार्केट में नहीं टिक पाएंगे,
क्योंकि लॉस कब तक सहेंगे? जब तक आपके पॉकेट में पैसा है। पॉकेट से पैसा खत्म, आपका बिजनेस ठप, मतलब आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सरवाइव करने के लिए इतना पैसा कमा लो कि खर्चा को कवर कर सको। जब आप खर्चा कवर करने लगे और थोड़ा बहुत पॉकेट में पैसा आने लग गया, तो अब आप सोचिए कि अब हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करे। अगर बिजनेस कर रहा है और प्रॉफिट नहीं है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। देखो, सर्वाइव करने के लिए भी प्रॉफिट चाहिए, ग्रोथ बिजनेस को बड़ा करना है उसके लिए भी चाहिए, एक्सपैंड करना है उसके लिए भी। मीन्स प्रॉफिट इज द बेसिक मोटिव एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव and the most important objective. All right. Now the third one, growth. The success of any organization is measured in terms of sales. अब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं? देखिए, अभी हम वर्ड यूज किए थे एक्सपैंड। ठीक, एक्सपैंड मतलब बहुत सारा ब्रांचेज होना। एक धनबाद में ब्रांचेज, एक कैलकाटा में ब्रांचेज, एक दिल्ली में ब्रांच, एक जैसे बिग बाजार का ऑल इंडिया में ब्रांचेज है, तो उसको कहते हैं एक्सपैंड करना। और ग्रोथ करना मतलब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं सेल्स बढ़ रहा है, बिक्री बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत सारा ब्रांचेज है, साथ साथ में प्रोडक्ट्स बहुत सारा, एक प्रोडक्ट बेचते थे अब 6-7 प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो बिजनेस ग्रो कर रहा है और एक्सपैंड भी कर रहा है। These are the objectives, economic objective of business. ये तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 नहीं होगा तो बिजनेस सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। अगर ये 3 मोटिव नहीं कंप्लीट करते हैं आप, तो आपका बिजनेस कोई काम का नहीं। जब ये 3 मोटिव आप पूरा कर लिए, ये ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिए, तो अब आपका आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मीन्स समाज के लिए आप क्या करते हैं? समाज के लिए भी आपका कुछ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य होना चाहिए। क्या? गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को दीजिए, सप्लाई गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स, मतलब जो भी आप सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग सुने हैं शायद, सारा माल छुपा के रख दिया, बोल दिया कि कोई माल नहीं है, तो डिमांड बढ़ गया अचानक वो चीज का, क्योंकि वो बोल दिया प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो डिमांड बढ़ गया, और डिमांड बढ़ने से प्राइस भी बढ़ जाता है। पढ़िएगा आप लोग इकोनॉमिक्स में 11 में ही। तो उस तरह का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, और जिस सोसाइटी में आपका बिजनेस है वहां के गरीब लोगों को, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सबसे पहले जॉब दीजिए। अवॉइड पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन से मुक्त प्रोडक्शन करवाइए। नाउ इंडिविजुअल ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है। इंडिविजुअल मीन्स इंसान, या ह्यूमन मीन्स भी इंसान। कौन ही इंसान? जो एम्प्लॉयज आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज का भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आपको कंपनी में प्रॉफिट कमाना है तो आपके अपने एम्प्लॉयज को आपको बेनिफिट देना पड़ेगा। बाय हाउ? प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन दीजिए, मतलब जिस जगह वो काम कर रहे हैं वो वेल प्लान्ड होना चाहिए, सारा इक्विपमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए, मशीन्स वेल कंडीशन में होना चाहिए। ये हो गया एक। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव सैलरीज कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। अगर बगल वाला कंपनी अगर 10,000 दे रहा है तो आप उसको 11,000 दो, 12,000 दो या 10,000 दो। वेजेस एंड सैलरीज सही होना चाहिए, कम में नहीं खटाना चाहिए। एंड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दीजिए, उनका डेवलपमेंट करवाइए। मान लीजिए कोई कंपनी में काम कर रहा है कोई वर्कर सालों से, लेकिन उसे कोई मशीन चलाना नहीं आता है, तो उसे निकाल नहीं देना है, उन्हें ट्रेनिंग देना है कि वो उस काम को कैसे करेंगे, एंड देन उसको जॉब पे रखना है। तो दिस इज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय गिविंग ट्रेनिंग। ओके, दिस मच टुडे. These are the objectives of business.